स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से बंद करने की धमकी दी गई है। क्या ईरान के सामने यूरोप झुक जाएगा? और मिस्र की सरहद पर आखिरकार फौजी जमावड़ा क्यों लग रहा है? एयर डिफेंस, मिसाइल वगैरह, ये सब कुछ क्यों? ये दो अहम खबरें आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं, लिहाजा ध्यान से देखिएगा। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से खतरे में आ गया है। तेल $200 के पार जा सकता है। वजह है ईरान की तरफ से आई एक बड़ी धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके नुमाइंदे हुसैन शरीयत मादारी ने धमकी दी है कि अगर हम चाहेंगे तो हॉर्मोज का समुद्री रास्ता बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि बस ऐलान करने भर से ही $200 तक पर बैरल तेल पहुंच जाएगा और इससे दुश्मनों को सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका लगेगा। ईरान इंटरनेशनल की 24 अगस्त की खबर के मुताबिक सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हुसैन शरीयत मादारी ने काहियान अखबार के ज़रिए, ईरान के काहियान अखबार के ज़रिए जो फ़ारसी में छपता है, उसके ज़रिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को सीधे टारगेट किया और कहा कि उनके जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाने नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से ईरान को लगातार दी जा रही सैंक्शंस लगाने की धमकियाँ। याद रखिएगा, कल ही आयतुल्लाह खामेनी ने इस तरफ इशारा देते हुए कहा था कि ईरान कभी भी अमेरिका या किसी और मुल्क की जी हुजूरी नहीं करेगा। ये भी याद रखिए कि ईरानी हुकूमत और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, वो बार बार कह चुके हैं कि अगर यूरोप ने हम पर पाबंदियां लगाई तो उन्हें भी बहुत तकलीफ दे जवाब दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से वो जवाब शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देना ही होगा, क्योंकि फिर धड़ाम हो जाएंगे दुनिया भर के बाजार। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने हॉर्मोज को अपने फ़ायदे के लिए बंद करने की बात की हो। जून की जंग के दौरान भी ईरान ने टैंकर और कार्गो जहाज़ों को रोकने की धमकी दी थी। बारूदी सुरंगें भी हॉर्मोज में बिछाने की धमकी या खबर सामने आई थी। लेकिन जून में भी अमेरिका और यूरोप ने वार्निंग दी थी कि ऐसा कदम ईरान के लिए भी बहुत ख़तरनाक होगा। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा था, ऐसा करना ईरान की आर्थिक मौत होगी, यानी इकोनॉमिक मौत। ईयू और यूके के ऑफिशियल्स भी इसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बड़ा कदम बता चुके हैं। लेकिन यूरोप की पाबंदियां अगर लगती हैं तो ईरान के पास कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं, उसे ये करना पड़ेगा, भले ही मजबूरी में। याद रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इसे बंद कर दिया गया तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होगा और ना जाने कितने ही मुल्क एक रात में धड़ाम हो जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जून में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद इस रास्ते को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का प्लान पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। और अगर ये लागू अब हो जाता है तो फिर आप जानते हैं क्या होगा उन ख़ास तौर से अरब कंट्रीज़ का, जिनका तेल, कच्चा तेल इस रास्ते से दुनिया के पास जाता है और उनके पास बैंक अकाउंट्स में दौलत आती है। सब कोलैप्स हो जाएंगे। दूसरी अहम खबर ये है, मिस्र में रेड अलर्ट है। गजा बॉर्डर पर भारी हलचल दिखाई और सुनाई दे रही है। तोपें, हज़ारों फौजी और भारी हथियार तैनात कर दिए जाने की खबर आ रही है। सच में ऐसी ये खबर पहले भी आ चुकी है, हमने आपको तब भी सुनाई थी। लेकिन 24 और 25 अगस्त को दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में एक अहम खबर छपी और सबसे ज़्यादा फिक्र इस्राएली मीडिया में है। इस खबर को डिटेल में सुन लेना आपको काफ़ी मालूमात मुहैया करवाएगा। इन खबरों के मुताबिक मिस्र की सरहद पर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। करीब 40,000 मिस्री फौजी नॉर्थ सिनाई में तैनात कर दिए गए हैं। ये 40,000 वाला आंकड़ा पहले भी आया था, लेकिन नई चीज़ क्या है? टैंक्स, तोप, आर्मर्ड गाड़ियाँ, एयर डिफेंस सिस्टम, फौजी हज़ारों, ये सब बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। आखिर क्यों बढ़ाई गई फौज? खबर है कि इसराइल गजा सिटी और नॉर्थ गजा के इलाकों में कब्ज़ा बढ़ा सकता है। डर ये है कि लगभग 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर होकर गजा के जनूबी हिस्से में धकेले जाएंगे। मिस्र को खदशा है कि इस कोहराम का फ़ायदा उठाकर इसराइल फ़लस्तीनियों को रफ़ा बॉर्डर की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि यही वो ज़मीन का हिस्सा है जहां से इसराइल फ़लस्तीनियों को जहां भेजना चाहे वहां भेज सकता है, चाहे वो लीबिया की बात चल रही हो, चाहे साउथ सूडान की।
मिस्र ने साफ कहा है कि फ़लस्तीनियों को जबरन सिनाई भेजने की किसी भी कोशिश को हम अपनी कौमी सिक्योरिटी पर सीधा हमला मानेंगे और हमले के बदले में हमला किया जाता है। क्या सीसी कर पाएंगे? खैर, अल अरबी अल जदीद को दिए गए बयान में एक मिस्री ज़राए ने कहा कि यह इंसानी और सिक्योरिटी दोनों महाज पर बड़ा बोझ होगा। मिस्र का मकसद है दुनिया और इसराइल को बताना कि फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसी हाल में कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि इस इलाके से निकल गए तो साउथ सूडान, लीबिया वगैरह, वो इसलिए कि एक बार गज़ा की ज़मीन छूटी नहीं फ़लस्तीनियों से, फिर उन्हें जहाँ ठूसना का मंसूबा बनाया जाएगा ठूसने का, वहाँ ठूस दिया जाएगा। सिनाई से होते हुए इजिप्ट के दूसरे हिस्से से होते हुए अफ्रीकन कंट्रीज़ में और न जाने कहाँ। यही तो मंसूबा है। इसीलिए तो सबको साउथ में धकेला जा रहा है, रफ़ा की तरफ। क्यों? क्योंकि सरहद ज़मीन की वहीं लगती है, मिस्र से। फौजी सरगर्मी की नहीं है, सियासी तानातनी भी बढ़ रही है। इसराइली धड़े लगातार गज़ा पर कब्ज़ा और गैर कानूनी बस्तियों का दायरा बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। मिस्र के साबिक वज़ीर ख़ारजा हिगाज़ी ने यह कहा उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया इसराइल पर वैसे ही पाबंदियां लगाए जैसे कभी साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड पर लगी थीं। फिलहाल मिस्र अभी भी गज़ा सीज़फायर के लिए मीडिएशन की, बीच बचाव की या बातचीत की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा जो मिस्र के हैं, बद्र अब्दुल्लाती, दुनिया भर के हम मनसब वज़ीरों से सीधा कांटेक्ट रखे हुए हैं। मिस्र की फ़ौजी तैयारियों का नतीजा क्या निकलेगा, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। असल में मिस्र ने बॉर्डर पर किलेबंदी करके ये साफ कर दिया है कि गज़ा के बाशिंदों को सिनाई भेजने का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल है ताकि हमास इसराइल की और शर्तों पर या सरेंडर कर दे पूरी तरीके से, या वाकई इलाका एक नए जंगी मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। और इस बार इसराइल और मिस्र, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में तो मिस्र के भी हिस्से आते हैं और आजकल तो नेतन्याहू पर ग्रेटर इसराइल का भूत सवार है। खैर, चलते चलते ये जान लीजिए, बहुत से दर्शक जो नहीं जानते होंगे व्यूअर्स, कि सिनाई पेनिनसुला आखिर क्या है। इसकी लोकेशन समझिए। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है जो अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है, अफ्रीका और एशिया को। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये रीजन स्ट्रेटजिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से स्वेज कैनाल, जो स्वेज नहर है, उसके रास्ते दुनिया का सबसे अहम व्यापार होता है। पूरे यूरोप माल यहीं से जाता है। सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है? यहाँ लंबे अरसे से मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। इसराइल का कनेक्शन क्या है इस इलाके से, सिनाई से? साल 1967 की जंग में जब मिस्र फ़लस्तीन के लिए लड़ा, तब इसराइल ने सिनाई को कब्जा लिया, लेकिन 1979 के इजिप्ट इसराइल पीस डील के बाद इसे वापस दे दिया गया। तब मिस्री वो मुल्क बना जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ओस्लो अकॉर्ड वगैरह और भी ओस्लो अकॉर्ड नहीं, दूसरे और जो अकॉर्ड्स हैं वो सब होते रहे। तो इनका एक अलग मुआहदा था मिस्र का और इसराइलियों का, वो यासिर अराफात का और इसराइल का अलग मुआहदा था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी।